गोवर्धन गोवर्धन बोल रहे गोवर्धन गोवर्धन किटी किटी। गोकुल की इस भूमि से सुप्रभातम। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और आज यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् तो वैष्णव्यो सविदुर्वः पुनौम्य चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनेत चकेयम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैर्शुवांशस्वनो दीर्घक्षेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो वन्ति देवा जत्रा नक्षत्राधर। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। किसको किया प्रणाम? लक्ष्मी नारायण। हाँ। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। किसको किया? पार्वती। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। किसको किया? वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां। वाणी सरस्वती हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का नाम है। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां। नमः। ओम शची पुरंद्राभ्यां नमः। किसको किया? शची पुरंद्राभ्यां। कौन है? सची है। सची है इंद्र की पत्नी और पुरंदर है इंद्र का नाम। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र तो कुर्सी का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री कुर्सी का नाम है, व्यक्ति का नाम थोड़ी है। व्यक्ति का नाम तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो वैसे ही इंद्रासन कहते हैं। इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं होता, इंद्र कुर्सी का नाम होता है। तो उस कुर्सी पर जो इस समय सत्ता में जो आरूढ़ है उस व्यक्ति का नाम है पुरंदर। और जब इनकी सत्ता पूरी हो जाएगी तो अगला जो इंद्र बनेगा वो कौन बनेगा? जो वामन भगवान ने जिनके ऊपर कृपा करी थी, बलि जी महाराज, उन बलि जी को अगला इंद्र बनाया जाएगा। तो सचे पुरंद्राभ्याम। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो। ओम इष्ट देवताभ्यो। ओम कुल देवताभ्यो। ओम ग्राम देवताभ्यो। ओम स्थान देवताभ्यो। ओम वास्तु देवताभ्यो। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो। ओम सर्वेभ्यो भक्तेभ्यो। ओम सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लंबोदरं परम सुंदरं एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओम गंगणपतये नमः। अंबिका का ध्यान करेंगे। विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्धस्ताभिलासेवितां हस्ते चक्रगदासिकेटविशिखाशापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। भागवत का श्लोक है। भागवत के श्लोक के माध्यम से हम आज की यात्रा का शुभारंभ करेंगे। क्योंकि जो हम तो सब उत्तराखंड वासी हैं और भागवत के प्रति बहुत श्रद्धा आप लोग रखते हैं। पूरे विश्व में भगवान के भक्त तो बहुत होंगे, भागवत के भक्त भी हैं, लेकिन जैसा हमारा गढ़वाली परिवार भागवत के प्रति श्रद्धा रखता है, भागवत जो बाँचता है उनके प्रति श्रद्धा रखता है, ये स्वाभाविक ही है। क्योंकि भागवत का जन्म स्थान ही हमारा उत्तराखंड है। तो भागवत के जो जितने भी श्रद्धालु हैं, गढ़वाल परंपरा के जितने भी लोग रहते हैं, उनके अंदर भागवत के प्रति इतनी श्रद्धा क्यों है? वो इसीलिए है, भले ही उनको ये नहीं पता होगा कि भागवत में श्लोक कितने हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा इतनी है कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं जब गढ़वाल में कथा करते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। क्यों है? क्योंकि उनके डीएनए में है। और डीएनए में क्यों है? क्योंकि वो उस भूमि में, उस पहाड़ों में रहते हैं हम लोग जहाँ पर भागवत को लिखा गया है। और भागवत को कहाँ लिखा गया है? भागवत को बद्रिकाश्रम माणा गांव में लिखा गया है, जहाँ पर अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ से संबोधन माणा गांव से किया था, बोटिया संप्रदाय के लोगों के माध्यम से। और ये कहा था, बहुत सुंदर एक संदेश प्रदान किया था कि माणा गांव भारत का, वहाँ पर लिखा है ना कि भारत का अंतिम गांव। तो उन्होंने कहा था कि ये भारत का अंतिम गांव नहीं, क्योंकि चाहे इधर से शुरू करो चाहे उधर से शुरू करो, बोले भारत का ये अंतिम गांव नहीं, ये भारत का पहला गांव है। तो इस प्रकार से माणा गांव वास्तव में हमारा एक भारतवर्ष का एक गौरव है। और हम बद्रिकाश्रम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो सारा देहरादून क्षेत्र, ये सब जो भी पहाड़ों का क्षेत्र है, ये स्कंद पुराण में इसका जो वर्णन आता है
बद्री क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो हम बद्री क्षेत्र में रहने वाले हैं और आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि भगवान ने हमको उस उत्तराखंड में जन्म दिया है जो बद्रीनाथ। आपको मैं बद्रीनाथ की महिमा बताऊं कि जैसे प्रत्येक स्थल के प्रत्येक राज्यों के अपने अपने कोई विशेष पहचान वाले देवता होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बांके बिहारी जी प्रसिद्ध हैं, राजस्थान में चले जाइए श्रीनाथ जी बड़े प्रसिद्ध हैं, गुजरात में चले जाइए द्वारिकाधीश बड़े प्रसिद्ध हैं। तो लेकिन अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो पूरे भारतवर्ष के देवता कौन हैं? क्योंकि जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के 7 द्वीप हैं, हम जम्बू द्वीप में रहते हैं और इस जम्बू द्वीप के 9 भाग हैं जिनको अलग अलग वर्ष कहते हैं। उसमें से एक है भारतवर्ष, एक है किम पुरुष वर्ष। तो सब वर्षों के अलग अलग देवता भागवत के 5वें स्कंध में इसका वर्णन आता है कि इस वर्ष के देवता ये हैं, इस वर्ष के देवता ये हैं। तो ऑल ओवर पूरे भारतवर्ष की बात करें, ये तो क्षेत्रीय देवता हमने बताए, लेकिन पूरे भारतवर्ष की बात करें तो भागवत के ही 5वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भारतवर्ष के देवता जो हैं वो है बद्रीनाथ भगवान। ये मुझे भी बहुत भागवत पढ़ने की भी 5 साल बाद ये पता चला मुझे, क्योंकि जब मैं एक बार पढ़ रहा था डीपली तो मैंने देखा, मैं तो बहुत मन हुआ कि बद्रिकाश्रम के इसके मतलब आपने सबके दर्शन किए, बद्रिकाश्रम के दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किया। इसलिए अपने घर के देवताओं का दर्शन हमें बहुत अनिवार्य है। इसलिए कभी भी आपको अवसर मिले, कई बार क्या होता है जमुना वाले जो लोग होते हैं गंगा जी स्नान करने भागते हैं, जमुना में कभी स्नान ही नहीं किया, और गंगा वाले गंगा जी को छोड़ के जमुना में स्नान करने भागते हैं। स्वाभाविक भी है, शास्त्र में लिखा गया है जो आंखों के नजदीक चीज होती है ना उसकी हम कीमत नहीं समझ पाते। तो हम बद्रिकाश्रम में रहते हैं जो बद्रीनाथ भगवान पूरे भारतवर्ष के देवता कहे गए हैं। इसलिए कभी भी ऐसा अवसर प्राप्त हो तो आप बद्रिकाश्रम अर्थात अपने घर के देवता के दर्शन आप अवश्य करना। और वो उत्तराखंड की भूमि भगवान नारायण को भी अति प्रिय है, उसके कुछ चर्चा मैं आपको कल के प्रसंग में भी बताऊंगा। तो बोलिए बद्रीनाथ भगवान की। तो उस बद्रिकाश्रम क्षेत्र में हम भागवत का जो जन्म स्थान है वही वो व्यास जी की जो गुफा है वहाँ पर। और आगामी कुछ समय में अगले साल क्योंकि लोगों के आह्वान पर आने वाले समय में भी बद्रिकाश्रम की यात्रा हमारे द्वारा रखी जाएगी। तो व्यास गुफा में भागवत के श्लोक का भी थोड़ा सा कुछ 2, 4, 5, 7 श्लोक का हम पाठ करेंगे। और भागवत के श्लोक भगवान को कितने प्रिय हैं तो भगवान बांके बिहारी जी को कितने प्रिय हैं हम वहां से समझ लीजिए। हम उत्तराखंड वासी भागवत के श्लोक चढ़ाने के लिए आए हैं बांके बिहारी जी को, क्योंकि भागवत के श्लोक तो हमारे उत्तराखंड में है। तो भागवत के श्लोक हम भगवान बांके बिहारी जी को वहां से यहाँ चढ़ाने आए हैं, उन श्लोकों को चढ़ाने आए हैं जो बांके बिहारी जी को बहुत प्रिय है। बांके बिहारी जी ठीक है आप पेड़ा चढ़ाओगे, दक्षिणा चढ़ाओगे, लेकिन बांके बिहारी जी को भागवत के श्लोक कितने प्रिय हैं क्योंकि भागवत वहां लिखी। लेकिन देखिए भागवत की जो कहते हैं ना व्यासों की मंडी है वृंदावन, यहाँ पर हर क्वालिटी का व्यास मिलेगा, हर शुल्क का व्यास मिलेगा, सस्ता ले लो महंगा ले लो। तो वृंदावन क्या है, व्यासों की मंडी है यहाँ पर। तो और बांके बिहारी जी को भागवत के श्लोक इतने प्रिय हैं। तो बिहारी जी से एक बार किसी ने पूछा कितने प्रिय हैं, तो एक भक्त बांके बिहारी जी को भागवत के श्लोक सुना रहा था। तो बांके बिहारी जी कभी इधर देख रहे थे कभी उधर देख रहे थे, छटपटाहट हो रही थी उनको। तो भक्त ने पूछा भागवत के मैं आपको श्लोक सुना रहा हूँ, आपको तो आंख बंद करके सुनना चाहिए, आप कभी इधर देख रहे हो कभी उधर देख रहे हो, ऐसा क्यों? तब बिहारी जी ने यही कहा कि जब कोई भक्त मुझे भागवत के कोई श्लोक सुनाता है तो मैं इतना अपने को दरिद्र पाता हूँ। भले ही मैं लक्ष्मीपति हूँ, लक्ष्मी मेरी पत्नी है, लेकिन जब कोई मुझे भागवत के श्लोक सुनाता है मैं अपने को उस समय सुदामा से भी गरीब पाता हूँ, इतना दरिद्र पाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मेरे पास न तो दाईं और कुछ है इसको देने के लिए, न बाईं और है, मैं ऐसा क्या है जो मैं इसको लुटा दूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब लगाइए भागवत के श्लोक भगवान को कितने प्रिय हैं कि भगवान अपने को दरिद्र मानते हैं, अर्थात उसकी कीमत नहीं लगा पाते भगवान की मैं क्या दूं। तो ऐसे भागवत के 2-4 श्लोक से बांके बिहारी जी का ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, फिर आगे का क्रम। तो हाथ जोड़कर भागवत के श्लोक सुनेंगे। और भागवत के श्लोक क्या, मैं आपको भागवत 18,000 श्लोक भागवत में है,
तो ये 4 श्लोकों को ही विस्तार वेद व्यास जी ने किया। मूल में तो 4 श्लोक हैं जो भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को 4 श्लोक दिए, और नारद जी ने खिन्न मना माणा गांव में बैठे हुए व्यास जी को ये 4 श्लोक दिए। और व्यास का अर्थ ही होता है कि किसी भी छोटी चीज को विस्तार कर देना और बड़ी चीज को संक्षेप में समेटने की जिसके अंदर क्षमता है उसको व्यास कहते हैं। तो फिर व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोक को खींच के, मतलब उसका विस्तार करके उसको 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो मूल में तो 4 श्लोक ही हैं, तो इसलिए जो भागवत के 4 श्लोक हैं इनको सुन लेने से भी पूरी भागवत कथा कराने का, पूरी भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो गोकुल की भूमि में इससे अच्छा सुअवसर क्या होगा। तो आइए उन 4 श्लोक जो भागवत के बीज हैं भगवान के सामने गुनगुनाएं। श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयगतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। सभी बोलिए श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। तो ये वही 4 श्लोक थे जो भागवत के बीज कहे गए हैं। के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखिएगा। बड़े बड़े अमंगलों का आप हरण करने वाले हैं, इसलिए आपको मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः कहा जाता है। तो हे प्रभु, हमारे जीवन में आने वाले जितने भी अमंगल हैं आप उसका नाश कर दीजिए और हमारे जीवन में मंगल हो, हमारे बच्चों के जीवन में मंगल हो, उन्नति हो और उनके सद्बुद्धि, उनके सद्विचार उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं और उनका व्यापार बढ़ता जाए, उनको अच्छा स्वास्थ्य आदि प्राप्त हो। तो पूरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी जो आपके हाथ में भाव पुष्प है आप उसको उठकर खड़े होकर अब बाकी व्यास जी को चढ़ा सकते हैं। प्रणाम करते रहिए। गीता ये रजनी देवी को पहुंचाओ, मासंती देवी और जमोत्री जोशी, पकड़ो शांति जोशी और संगीता बिष्ट। हाँ, संगीता बिष्ट, गणेशी बिष्ट, गले में टंगा लीजिए, गणेशी बिष्ट, उषा भट्ट, उषा भट्ट को दे दीजिए और शशि भट्ट और सावित्री बिष्ट जी, मंगला जोशी, आशा जुयाल, लो पकड़ो पहुंचा, आशा जुयाल, अंजू रतोड़ी और बसंती डबराल, प्रसन्ना डबराल। जिसके दुपट्टा नहीं होगा वो खो गया, हमारी कोई दिक्कत आप आगे आओ ना, ब्याज से पहना रहे हैं, आगे आओ। मैं दोनों दे रही हूँ, ब्याज से पहना रहे हैं। जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी सत्यनादा प्रमोदिनी प्रियं देवी भगवती मातृ काम तो
ॐ हरिः ॐ मानाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोका न कल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासीदाजङ् शरधविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवा जतज्ञन्तन्वान अवदन् पुरुकं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् हेहनाकं महिमानः सचन्द तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्यः संवृतः पृथिवेरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तत्सत्वष्टा विदतद्रोपमेत तन्वर्तस्य देवत्वम् जानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परसात तमेव विदित्वादिमृदुमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिशरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तत्त्वभुवनानि विश्वाजो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्राह्मञ्जनतुन्दोते अग्रे तदब्रुवन्नजस्तेवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसि शेष्यते लक्ष्मीशपत्न्यां वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि लोपमस्मिनो व्यातं अश्नान्निखाणा मुम्मयिखाणा सर्वलोकं मयिखाणा हरिः ॐ। सभी मेरे साथ बोलेंगे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम दीक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। बोलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की, शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, गंगोत्री धाम की, यमुनोत्री धाम की, केदार धाम की, बद्रीनाथ धाम की, अयोध्या धाम की, काशी विश्वनाथ धाम की, मथुरा धाम की, वृंदावन धाम की, कोठारी भंडारी की, रसोईया पुजारी की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गंगा मैया की। अब जिस जिसको प्राप्त हो रहा है आप लोग ले सकते हैं। तो पीछे से
बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। ऐसी भक्त प्रार्थना करता है राधा रानी से। और राधा रानी किसे कहते हैं, राधा कौन है? बोले अपने भक्तों की दुख गाथा को जो सुनती है और श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति, और सुनकर भगवान को श्रवण कराती है कि देखो ये भक्त कितना दुखी है, कितने बार इसने माता के गर्भ में इसने आया ये गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो राधा रानी ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, क्योंकि जो स्त्री है, वैसे तो स्त्री पुरुष परमात्मा सब है, इसीलिए हम कहते हैं वो परमात्मा स्त्री भी है और वो परमात्मा पुरुष भी है। इसीलिए हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वो परमात्मा एक पुरुष होने से पहले एक माँ है, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो लेकिन भगवान जब स्त्री पुरुष के भाव से जब प्रकट हुए हैं तो स्वाभाविक है, स्त्री को जो भगवान ने बनाया है, स्त्री को हृदय प्रधान बनाया है। क्या प्रधान बनाया है? बोलो, हृदय प्रधान। और पुरुष को जो बनाया है वो बुद्धि प्रधान बनाया है। क्या बनाया है? बुद्धि प्रधान। इसलिए जो महिला होती है, स्त्री होती है, वो किससे जीती है? वो हृदय से जीती है। और पुरुष किससे जीता है? बुद्धि से जीता है। अब ऐसी व्यवस्था भगवान ने क्यों की? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो सृष्टि चलती ही नहीं। स्त्री हृदय प्रधान है और सेवा किससे होती है? हृदय से होती है। जिस दिन आप सेवा बुद्धि से करोगे ना तो वो सेवा निष्फल हो जाएगी। तो स्त्री सेवा प्रधान होती है, इसलिए स्त्री हृदय से जीती है। स्त्री हृदय का प्रयोग करती है और बिना हृदय का प्रयोग किए आप सेवा कर ही नहीं सकते। बुद्धि के प्रयोग से तो चतुराई आती है, बुद्धि के प्रयोग से सेवा नहीं होती, सेवा होती है हृदय से। तो स्त्री का जीवन क्या है? सेवा प्रधान है। अपने पति की सेवा करती है, अपने माता पिता की सेवा करती है। जब छोटी होती है तो भी बेटा तो घूम के आ रहा है 9 बजे 10 बजे, लेकिन बेटी जो होती है अपनी माँ के साथ कितनी सहभागिता निभाती है। और जब अगर किसी माँ को कोई संतान के रूप में कन्या प्राप्त ना हो तो उस माँ से पूछो कि उसको कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि माँ के साथ यदि कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तो वो कौन है? बोलो, वो कन्या है, वो स्त्री है। इसलिए वो तो हमारे शास्त्रों को, या जो ये पाश्चात्य संस्कृति वाले हैं, ये कुछ शब्दों को लेकर हमारे शास्त्रों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि अरे बिना पुत्र के मुक्ति नहीं होती। ऐसा ठीक है, जब पुत्र की बात होगी तो वहाँ पुत्र की उपयोगिता है, लेकिन स्त्री को लिए भी कम सम्माननीय हमारे शास्त्रों ने उल्लेख नहीं किया है। व्यास जी स्कंद पुराण में, व्यास जी जानते हैं क्या कहते हैं? स्कंद पुराण में व्यास जी कह रहे हैं कि 10 पुत्र समा कन्या। आज कान खोलकर सुन लेना, जो लोग हमको ये कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म पुरुष प्रधान है, नहीं। वेद व्यास जी महाराज स्कंद पुराण में कहते हैं 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके माणा गांव में बैठ वेद व्यास जी महाराज ने गणेश जी की कलम से इस बात को लिखवाया है कि 10 पुत्र समा कन्या। एक कन्या जो होती है वो 10 पुत्र के समान होती है। पुत्र तो एक ही कुल को तारता है, लेकिन यदि कन्या आपकी सुयोग्या है तो आपके कुल को भी तारेगी, और जहाँ पर विवाह करके जाएगी, संस्कारी होगी, तो वो संस्कार उसके बच्चे के माध्यम से उनके भी कुल की वृद्धि करेगा, उनके भी कुल में संस्कार आदि प्रदान करेगा। तो इसलिए स्त्री का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए परमात्मा पुरुष से पहले क्या है? एक स्त्री है। तो राधा रानी क्या है? राधा रानी स्त्री है। तो भक्त कहते हैं कि हे राधा रानी, आप ही भगवान से थोड़ा सा हमारे लिए सोर्स लगाइए ना, क्योंकि जो काम पुरुष ना कर पा रहा हो तो उनकी घरवाली को कह दो, तो घरवाली पुरुष से अपने आप वो काम करवा लेती है। तो ऐसे ही भक्त भी राधा रानी से कहता है कि हमारे लिए भी थोड़ा सा जैक लगा दीजिए प्रभु से। हमने इतना भजन नहीं किया, हमने इतना जप तप नहीं किया, लेकिन हे राधा रानी, लेकिन हम भगवान से प्रेम करते हैं, थोड़ा सा सोर्स लगा दीजिए, तो हमको भी भगवान से आप जोड़ दीजिए। तो भक्तानाम दुख गाथा
श्रुत्वा भगवंतम श्रावयति सा राधा। जो भगवान के को भक्तों के दुखों को सुनाती है और उनके दुख को निवारण करने के लिए प्रार्थना करती है, बस उसी का नाम है श्री राधा रानी। और जो भगवान की क्या है? पटरानी है, जो भगवान की धर्मपत्नी है, श्रीमती है। अब आप कहेंगे कि शादी तो भगवान की, विवाह तो भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ, राधा रानी के साथ तो विवाह ही नहीं हुआ। अरे जब ब्रज में आए हैं आप तो ऐसा कहने का कभी दुष्प्रयास मत कर देना कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी नहीं है। राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ है। और साक्षात किसने कराया है? ब्रह्मा जी ने कराया है। मैं आपको घटना बताता हूँ। गर्ग संहिता है, गर्ग संहिता का प्रसंग है। राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कब हुआ? बताएं, प्रसंग बताएं। आपको सुनना चाहते हैं तो सुनिए। राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कब हुआ? जब ठाकुर जी बहुत छोटे थे तो जसोदा ने नंद बाबा से कही कि अरे बाबा अपने लाला को भी लेके जाओ, क्योंकि या मोको काम करने ना दे। मैं अपना काम करती हूँ तो कभी रोता है, कभी कुछ, कभी इधर भाग जाता है, बड़ा नटखट है, घुटने के बल चल के कभी माखन चोरी करता है, कभी गौशाला में गोबर के ऊपर हाथ मारकर छप 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 करके सारा श्रृंगार बिगाड़ देता है। इसलिए भैया मेरो लाला थोड़ा ही है, तुम्हारो भी तो लाला है, इसलिए संभालो तुम अपने लाला को, मुझको काम करने ना दे। तो जब ऐसा कहा तो नंद बाबा ने कहा चल ठीक है, आज मैं गैया चराने जब जा रहा हूँ तो लाला को भी अपने साथ में लेके जाता हूँ जंगल में, वन में। तो जो नंद बाबा है वो लाला को भी अपने साथ वन में लेकर चले गए। तो एकाएक दोपहर के समय एक घटना घटती है। घटना ये होती है कि अचानक पूरे प्रकृति में क्या हो जाता है? बहुत अंधकार छा जाता है, भयंकर बिजली कड़कने लगती है, मूसलाधार वर्षा होने लगती है। कैसी वर्षा? सामान्य नहीं, हाथी के सूंड के बराबर मोटी वर्षा हो रही है और बिजली कड़क रही है। और कन्हैया थोड़ा सा डर से रहे हैं। तो नंद बाबा ने सोचा मुझ बूढ़े बाबा को कुछ हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरो लाला को कछु नाय होना चाहिए। इस भाव से नंद बाबा बड़े विचलित हुए, नारायण का स्मरण करने लगे, परमात्मा का स्मरण करने लगे, मेरे लाला को कोई बचाओ, मेरे लाला को बचाओ। ऐसा कह ही रहे थे कि तभी उनको एक आगे से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। और वो प्रकाश कैसा था? कोटि सूर्य समप्रभा। एक सूर्य जब निकलते हैं तो रात्रि का सारा अंधकार फट जाता है, छट जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो एक सूर्य में कितना प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश एक सूर्य के बराबर नहीं था। कोटि सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान वो प्रकाश था। और वो प्रकाश नंद बाबा की ओर आ रहा था। नंद बाबा ने कहा ये क्या भला है भाई? नंद बाबा और घबराने लगे। और जब वो सामने वो प्रकाश आया तो वो प्रकाश और कोई नहीं, वो तो एक छोटी सी सुंदर सी बालिका का तेज था और उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य था। तो छोटी सी एक बालिका, और वो थोड़ी युवान रूप में प्रकट हुई और बाबा को कहा कि बाबा तुम डरो मत, इस लाला को मोकू दे दो, मैं याकू यशोदा के घर पास तक, गोद तक पहुंचा दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम तो गैया चराओ। ऐसा कहकर उस छोटे से कन्हैया को युवान राधा रानी ने अपने हाथ में ले लिया है और उसको लेकर यहाँ से वृंदावन के ही पास 4-5 किलोमीटर दूर एक वन है, भांडीर वन। क्या नाम है? बोलो। भांडीर वन। जैसे वृंदावन है ऐसे ही भांडीर वन है। तो उस वन में राधा रानी उस बालक को लेकर गई हैं और वो वट वृक्ष जो वहाँ पर आज भी विद्यमान है, वही वट वृक्ष आज भी विद्यमान है। और उस वट वृक्ष के नीचे जाकर राधा रानी का सामर्थ्य देखो। ब्रह्मा जी को कहा आइए हमारी शादी कराइए, और भगवान कृष्ण जो छोटे से थे वो भी युवान हो गए, दोनों बराबर एज के हो गए। और ब्रह्मा जी अपनी वेद की पोथी लेकर आए हैं, सुंदर मंडप बनाया है। अब विवाह केवल अकेले थोड़ा ही होता है गुपचुप तरीके से, एक दो गवाह भी तो होते हैं, साक्षी भी होते हैं। तो नारद जी को साक्षी के लिए बुलाया और नारद जी की साक्षी में ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर आदि की उपस्थिति में राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का सुंदर विवाह कराया है। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, दोनों का गठबंधन हुआ है। और आप आश्चर्य करेंगे, आज भी जब वहां जाएंगे तो वहां पर आज जो वट वृक्ष है तो वट वृक्ष, दो वट वृक्ष ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, दो वट वृक्ष हैं। और जैसे हेलो करते हैं ना, जैसे एक दूसरे को हेलो करते हैं, तो दोनों वट वृक्ष की डालियां आपस में ऐसे कर रही हैं। तो वो क्या है? वो पाणी ग्रहण है। जो गठबंधन हुआ था उस समय ब्रह्मा जी ने किया था, तो पेड़ के रूप में आज भी वो गठबंधन वहां पर दो वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बगल में ही एक वृक्ष है, कहते हैं कि एक वृक्ष तो ब्रह्मा जी हैं और एक वृक्ष नारद जी हैं, जिन्होंने साक्षी के रूप में जो वहाँ पर उपस्थित थे। तो राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का शास्त्रोक्त पुराणोक्त विधि विधान के साथ विवाह हुआ है।
और राधा रानी तो वैसे भी भगवान से अलग है ही नहीं। आत्मा तु राधिका तस्य, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही श्री राधा रानी है। आत्मा तु राधिका तस्य, हमसे हमारी आत्मा अलग थोड़ी है। हमारी आत्मा है तभी तो हमारा अस्तित्व है। हमारी आत्मा निकल के चले जाए तो 6 फीट का शरीर अभी यहीं धराशायी होकर गिर जाएगा। आंखें हैं होंगी लेकिन दिखेगा नहीं, मुंह है लेकिन बोलेगा नहीं, हाथ है लेकिन चलेगा नहीं, पाँव है लेकिन चलेगा नहीं। तो वैल्यू तो आत्मा की है। तो आत्मा तु राधिका तस्य, तो बोले भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही श्री राधा रानी है। तो आज ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की क्या है, प्रथम पटरानी है। उनका ही एक अंग है, उनका ही एक शरीर है। ऐसी राधा रानी के हम दिव्य धाम में जा रहे हैं और उनका दर्शन करके हम इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का अटूट संबंध क्या है, एक प्रसंग मैं आपको और बताता हूँ। वो प्रसंग ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए और उनका विवाह रुक्मणी के साथ हो गया, तो भगवान की इतनी सारी पटरानियां हैं लेकिन भगवान की आदत अभी भी नहीं छूटी। क्योंकि भगवान जब प्रातः काल उठते हैं और जमाई लेते हैं तो उनके मुंह से क्या निकलता है, श्री राधे करके जमाई लेते हैं। और जब रात्रि को सोते समय अपने ऊपर चादर डालते हैं, जब सोते समय तो चादर डालते हुए भी क्या कहते हैं, श्री राधे। अर्थात जब प्रातः काल उठते हैं तो श्री राधे से अपने दिन की का शुभारंभ करते हैं और रात्रि में जब शयन में जाते हैं तो भी श्री राधे का ही स्मरण करके शयन में जाते हैं, विश्राम में जाते हैं। अब स्वाभाविक है भाई, पत्नी को कोई पुरुष किसी का पति और किसी का स्त्री का नाम लेकर सोए जागे तो जलन होगी कि नहीं होगी। तो रुक्मणी सोचती है कि ऐसा उस राधा में है क्या जो भगवान उसको भूल नहीं पाए। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने सोचा अवसर लगेगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगा कि राधा और कृष्ण का संबंध क्या है। समय बीता और भगवान श्री कृष्ण तो वैसे भी नौटंकी करने में नंबर 1 है। तो भगवान ने आज एक नाटक किया, एक लीला के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि राधा और मेरा क्या अभिन्न संबंध है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज द्वारिका में एक नाटक किया। क्या कर रहे हैं भगवान, अपना पेट पकड़ कर बैठ गए। हाय माँ दर्द हो रहा, क्या हो रहा है, सब भागे। अब इतनी सारी पटरानियां भागी, दौड़ती दौड़ती अपनी साड़ी के किनारे को पकड़ पकड़ कर अपनी साड़ी के चुन्नटों को संभाल कर भगवान की आवाज़ जब सुनी तो दौड़ दौड़ कर भगवान के सामने सारी की सारी पटरानियां खड़ी हो गई। कोई कहती है लो पानी लो, कोई कहती है क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है, सर दबाने लगती है, कोई हाथ दबाने लगती है, कोई पाँव दबाने लगती है। भगवान कहते हैं लो दर्द हो रहा है पेट में और हाथ पाँव दबा रही हो तुम। तो जब ऐसा क्या भगवान ने कहा तो रुक्मणी ने कहा अच्छा अभी वैद्य को बुला देते हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, अभी उधर पीड़ा आपकी सही हो जाएगी। तो जैसे ही रुक्मणी पीछे की ओर मुड़ी है वैद्य को लेने के लिए, भागने को हुई है, तभी भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया और कहा रुक्मणी किसी वैद्य की औषधि से ठीक होने वाला दर्द नहीं है ये। तो रुक्मणी ने कहा फिर ये कैसा दर्द है। तो कई बार होता है ना कि कोई बीमारी हमारी ऐसी होती है बचपन की कुछ घटना कि वो डॉक्टर से नहीं, वो कुछ एक्टिविटी करने से ठीक हो जाती है, इसके बारे में हम ही जानते हैं कि नहीं ये दवाई ये हमको ऐसा हो रहा है तो हमको ये करने से वो ठीक होता है, हमको ही पता होता है, कुछ गुप्त बातें होती हैं। तो रुक्मिणी ने सोचा कुछ ऐसी बातें होंगी भगवान की व्यक्तिगत, कभी बचपन में भी ऐसा दर्द उठता होगा और कुछ ऐसी चीज करने से वो दर्द ठीक हो जाता होगा। तो रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु आप जानते हैं तो बताइए ना, आपकी पेट दर्द जब वैद्य से ठीक नहीं होगा तो कैसे ठीक होगा। और जब इतना कहा तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई मेरा भक्त जो मुझे बहुत प्रेम करता है, स्नेह करता है, यदि वो मुझे अपने चरणों की धूल झाड़ कर दे दे और उस धूल को थोड़ा सा मैं जीभ पर चाट लूं तो उस धूल को चाटने से मेरे पेट का दर्द शांत हो जाएगा, उधर पीड़ा शांत हो जाएगी। बस इतना कहना था। राम राम। भगवान ने कहा तुम भी तो रुक्मिणी मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तुम ही दे दो ना अपने चरणों की धूल, मेरा पेट दर्द सही हो जाएगा। सत्यभामा तुम दे दो, जाम्बवती तुम दे दो। लेकिन इतना सुनना था कि रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती ये सब 50-50 कदम पीछे। क्यों? ये कहने लगी प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको अपने चरणों की धूल झाड़ कर देना मतलब हजारों वर्षों तक यमराज के नरक में सड़ना, कितने पाप की गठरी हमारे सिर पर पड़ जाएगी, हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारी अधोगति हो जाएगी। हे प्रभु हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते आपको अपने चरणों की धूल देने का। जब इतना कहना था तो भगवान तो और मर गया। लेकिन किसी ने भी भगवान दवाई बता रहे हैं लेकिन कोई दवाई नहीं दे रहा है। तभी नारद जी ने सोचा कि अरे
ये द्वारिका से इतनी जोर जोर की आवाज प्रभु की क्यों आ रही है। अब नारद जी तो विचरण करते रहते हैं, इनको तो सारे लोगों का पासपोर्ट मिला हुआ है, ये किसी भी लोक में बिना किसी रोक टोक के चले जाते हैं और कोई सीमा का इनके लिए कोई व्यवधान नहीं है। तो नारद जी वहाँ पर चले गए प्रभु के पास, तो रुक्मिणी से पूछा क्या हुआ, तो रुक्मिणी ने कहा रोते हुए कि प्रभु के पेट में सुबह से पीड़ा हो रही है। और नारद जी ने कहा वैद्य को नहीं बुलाया, बोले वैद्य से ठीक नहीं होगा, प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा कोई प्रेमी होगा, अगर वो प्रेमी मुझको अपने चरणों की रज दे देगा तो उससे ये उधर पीड़ा शांत हो जाएगी। तब नारद जी भगवान के पास गए और भगवान को इशारे इशारे में कहा प्रभु क्या लीला हो रही है ये। भगवान ने कहा थोड़ा नाटक चलने दो अभी। अब भक्त और भगवान की आंखों ही आंखों में बात हुई और तब नारद जी ने भी सभी पटरानियों को कहा कि तुम ही क्यों नहीं दे देती अपने अपने चरणों की रज। तो सबने वही उत्तर दिया पहले वाला कि हमको कोई नरक की यातना थोड़ी सहनी है। और तब भगवान सबके सामने नारद जी से कहते हैं जाओ वृंदावन और जाना वहाँ पर गोपिकाओं के पास में, अगर उन गोपिकाओं से तुम रज मांग कर लेकर आना। और नारद जी वहाँ से द्वारिका से गुजरात से चले हैं, यहीं वृंदावन में आए। तो आज भगवान को और गोपिकाओं का जो विच्छेद हुआ, जो वियोग हुआ, आज जानते हो लगभग 90-95 साल हो गए हैं। गोपिकाएं, भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन आज भी वही कृष्ण चिंतन जो 100 साल पहले चलता था, मटकी सिर पर लेकर जा रही हैं तो हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, इस प्रकार का चिंतन करती है। आज भी जब दही बेचने जाती हैं गोपी, देखो प्रेम हो तो ऐसा, 90 साल हो गए लेकिन आज भी प्रेम वैसा ही है। तो आज भी जब दही बेचने जाती हैं तो नारद जी देख रहे हैं, थोड़ी देर तो बोलती हैं दही ले लो दही ले लो, लेकिन कन्हैया का चिंतन करते करते इतनी खो जाती हैं तो दही ले लो की जगह बोलती है गोपाल ले लो, कन्हैया ले लो, इस प्रकार से बेसुध हो जाती हैं। तो नारद जी जमुना जी के तट पर गए, गोपिकाएं मटकी भरकर जल लेकर आ रही थी और तभी गोपिकाओं को जब देखा, गोपिकाओं ने नारद जी को देखा तो पूछा कि कैसे हैं आप और कैसे हैं हमारे द्वारिकाधीश। तब नारद जी ने कहा पूछो मत, बहुत पेट में दर्द हो रहा है और कैसे ठीक होगा। तो नारद जी ने बताया अगर कोई भक्त अपने चरणों की रस दे दे तो ठीक हो जाएगा। तो उन गोपिकाओं में प्रमुख थी राधा रानी। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, चरणों की रज से प्रभु का पेट दर्द सही होगा, इतना कहना ही था, अभी पूरा शब्द बोला भी नहीं था कि राधा रानी आदि सभी गोपिकाओं ने फटाफट अपने चरणों की धूल को झाड़ा है, एक पोटले में कपड़े में बांधा और नारद जी के हाथ में पकड़ा दिया। तब नारद जी ने कहा अरे ये तुम क्या कर रही हो, भगवान को अपने चरणों की धूल दे रही हो, तुम्हारी तो दुर्गति हो जाएगी, तुम्हें को हजारों वर्षों तक नरक में सहन करना पड़ेगा। और तब गोपिकाओं का जो उत्तर था वो सुनने लायक था। गोपिकाओं ने, राधा रानी ने क्या कहा कि हे नारद जी, यदि हमारे चरणों की रज को चाटकर मेरे गोपाल की पीड़ा शांत होती है, उसको सुख प्राप्त होता है, उसका कष्ट शांत होता है, तो हमको अपनी चिंता कहाँ है। हमको यमराज 100 क्या 1000 क्या लाखों क्या करोड़ों साल तक भी अगर अपने खौलते हुए तेल की कढ़ाइयों पर चलता रहे तो भी कोई परवाह नहीं, हमको तो सिर्फ अपने कन्हैया के सुख की चिंता है। और यही प्रेम का लक्षण है कि प्रेम में तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम में अपने सुख की कोई चिंता नहीं होती, प्रेम में तो जिससे हम प्रेम करते हैं वो कैसे सुखी हो, यही भाव होना चाहिए। आजकल हम एक शारीरिक आकर्षण को हम आजकल जो प्रेम का नाम देते हैं, तो प्रेम तो वास्तव में राधा और कृष्ण का ही था, जिसने नरक की भी यातना का भय न करते हुए अपने चरणों की रज दे दी। और नारद जी फिर उस रज को लेकर आए हैं। भगवान ने वास्तव में राधा रानी के चरण की रज को चाटा है और भगवान का जो स्वास्थ्य था पुनः उनको प्राप्त हुआ और भगवान की उधर जो पीड़ा थी वो निवृत्त हुई। तो आप इस घटना से भी समझ सकते हैं कि राधा और कृष्ण का क्या अटूट और क्या अद्भुत संबंध था। और तीसरी घटना भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन की अवस्था में गोकुल, यही जो गोकुल आप जहाँ से जा रहे हैं, यहाँ गोकुल से कंस को मारने के लिए, अभी हम मथुरा होते हुए ही जाएंगे, मथुरा भगवान कंस को मारने गए और यहाँ गोकुल से मथुरा कोई दूर थोड़ा ही था। लेकिन भगवान पुनः और अपनी मैया को कहा था, जब अक्रूर लेकर जा रहा था, आपने भागवत में सुना होगा ना, जब अक्रूर जी लेकर जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता आदि को कहा था मैया चिंता मत करो, मैं परसों को आ जाऊंगा, मैं
परसों को आ जाऊंगो। लेकिन परसों की जगह बरसों हो गए, भगवान श्री कृष्ण पुनः गोकुल नहीं लौटे। भगवान ने कंस को मारा, कुछ दिनों की लीला फिर भगवान ने मथुरा में की और उसके बाद बिलखती रही गोपिकाएं। भगवान वहां से द्वारिकाधीश बनकर गुजरात चले गए और इस प्रकार से 100 वर्षों तक राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का वियोग हुआ। और ये मिलन कब हुआ जानते हो? 100 साल के बाद कब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण मिले? भगवान श्री कृष्ण कब मिले? जब एक बार सूर्य ग्रहण लगा। क्या लगा? सूर्य ग्रहण लगा। तो सूर्य ग्रहण में माताओं कुरुक्षेत्र में स्नान करने की बहुत बड़ी महत्ता है। कुरुक्षेत्र का स्नान जो है सूर्य ग्रहण में यदि कोई कर ले तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा पुण्यात्मा बन जाता है, बहुत सारे पुण्यों का वो संचय कर लेता है। इसलिए कभी अवसर लगे तो सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र का स्नान आप अवश्य करिएगा। वैसे पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो सूर्य ग्रहण लगा है और इधर से सभी ब्रजवासी सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र गए और उधर द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सूर्य ग्रहण का स्नान कुरुक्षेत्र का स्नान करने के लिए गए। न तो भगवान को पता है कि मेरे ब्रजवासी स्नान करने आ रहे हैं, न ब्रजवासियों को पता है कि द्वारिकाधीश स्नान करने आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ना इत्तफाक, संयोग। तो संयोग वश राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र की भूमि में 100 साल के बाद पुनः मिलन हुआ है। और ये रुक्मणी आदि भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी के बारे में बहुत पूछा करती थी। और आज जब राधा रानी को सामने देखा तो रुक्मिणी ने राधा रानी से बहुत लंबी चौड़ी बातें की है। और राधा रानी 100 साल तक श्रृंगार नहीं करती। राधा रानी ने 100 साल तक अपने बालों में कंघी नहीं लगाई। राधा रानी ने 100 सालों तक अपना कोई श्रृंगार नहीं किया, बस गुमसुम सी पड़ी रहती हैं। और जब राधा रानी को अचानक कुरुक्षेत्र में किसी ने बता दिया कि अरे द्वारिकाधीश भी तो आ रहे हैं इस कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए, तब राधा रानी ने सोचा क्या पता हमारी भेंट हो जाए। तुरंत सखियों को बुलाया और सखियों को कहा कि मेरे जो 100 सालों की जो जटाएं हैं, लटाएं बन चुकी हैं, इन बालों को कैसे भी हो तुम सुलझा दो। हे सखी, कैसे भी हो इनको सुलझा दो और मेरा बहुत सुंदर श्रृंगार कर दो। फिर सखियों ने कहा 100 साल तक तुम सजी नहीं, जिस कृष्ण ने इतना तुमको धोखा दिया, 100 साल तक वियोग दिया, तुम उसके लिए अब क्यों सजना चाहती हो? तो पुनः राधा रानी का उत्तर सुनना। राधा रानी ने क्या कहा? मैं अपने लिए सजना नहीं चाहती, मैं इसलिए सजना चाहती हूँ कि 100 साल बाद अगर मेरे कृष्ण ने मुझे इस दशा में देख लिया तो उसको कितनी पीड़ा होगी। इसलिए उसको तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि राधा रानी ने 100 साल तक तुम्हारे वियोग में कैसा जीवन जिया। इसलिए मुझे ऐसा सजा दो कि उनको कुछ 100 साल की कोई भी वार्ता मालूम ही ना पड़े। तो ये होता है प्रेम का लक्षण। तो उसी के अंतर्गत रुक्मिणी ने राधा रानी को दूध दिया। क्या दिया? आपने हो सकता है कथा सुनी होगी। क्या दिया? दूध दिया। और कि मेरे हाथ से भी कुछ ले ले, कोई महान आत्मा हो तो उसके अपने हाथ से कुछ अगर हम दें तो हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। तो राधा रानी को अपने हाथों से, क्योंकि तपस्विनी है, भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, तो रुक्मिणी ने अपने हाथ से दूध दिया। और जब संध्या काल के बाद, आरती पूजन के बाद, जब रात्रि में रुक्मिणी कुरुक्षेत्र के अपने उस पांडाल में प्रवेश करती हैं कि भगवान के चरणों को जरा दबा लूं, रोज सेवा करती हैं, तो जैसे ही भगवान के चरणों में हाथ लगाया तो भगवान के चरणों में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे। तो रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु, आपने तो आज ऐसा कोई काम तो किया नहीं, नंगे पैर भी नहीं चले, फिर आपके ये फफोले कैसे पड़ गए इतने? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने राधा रानी को कोई गर्म चीज तो नहीं दी? तो बोले कि हाँ, मैं गरम गरम दूध लेकर गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो पागल गरम गरम दूध ही पी लेगी। तो लेकिन उसके गरम दूध से तुम्हारा फफोले का क्या संबंध है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा रानी शरीर में नहीं जीती है, वो तो आत्मा से नित्य मेरा चिंतन करती है, इसलिए उसको गर्म ठंडे का कोई मालूम नहीं है। उसने तो खौलता हुआ दूध पी लिया और राधा रानी के जो हृदय हैं उसके हृदय में मेरे चरण वास करते हैं और वो दूध सीधा आकर मेरे चरणों पर गिरा है। अब आप कल्पना कीजिए, भगवान के फफोले पड़ गए तो क्या संबंध है राधा और कृष्ण का? तो इसलिए कहा गया है कि आत्मा तू राधिका तस्य, राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, राधा भक्ति हरे ज्ञानम, राधा भक्ति हरेर ज्ञानम। और राधा रानी की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बार की बात है, गोलोक धाम में। कहाँ पर? बोलो, नींद तो नहीं आ रही है? तो गोलोक धाम में, गोलोक धाम मतलब भगवान श्री कृष्ण का धाम, क्योंकि सब भगवान देवताओं के धाम अलग अलग है। नारायण का धाम कौन सा है? वैकुंठ धाम। भगवान
शिव का धाम कौन सा है? कैलाश धाम। भगवान राम के भक्त कहाँ जाते हैं? भगवान राम का धाम कौन सा है? साकेत धाम। तो ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण का धाम है वो है गोलोक धाम। कौन सा है? गोलोक धाम। अर्थात गोलोक मतलब जहाँ पर गौएं भी बहुत सारी विराजती हैं। तो इससे आप अर्थ लगा सकते हैं कि बिना गाय के कृष्ण की भक्ति हो ही नहीं सकती। गोलोक धाम बिना गाय के, जो गाय की सेवा नहीं करता और ठाकुर जी को लिए फिरता है, ठाकुर जी का भक्त है, तो उसको कृष्ण कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में कई जगह ये श्लोक मिलता है कि गावो में अग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गाय मेरे आगे हो, मैं कब प्रसन्न होता हूँ? बोले गाय मेरे आगे हो, गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो, और गवाम मध्य वसाम्य हम, मैं गायों के ही मध्य में अर्थात गायों के ही बीच में ये कृष्ण निवास करता है। बिना गायों के कृष्ण की कल्पना नहीं की जा सकती। तो भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो है गोलोक धाम। तो भगवान की लीला केवल यही थोड़ा ही होती है, भगवान की लीला तो गोलोक धाम में भी चलती रहती है। तो गोलोक धाम की मैं आपको कथा बता रहा हूँ कि राधा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार भगवान श्री कृष्ण शीशा देख रहे थे। क्या देख रहे थे? दर्पण। क्या देख रहे थे? दर्पण। क्या देख रहे थे? शीशा। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार दर्पण देख रहे थे। तो दर्पण देखते देखते, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग जब शादी में आप लोग तैयार होती हैं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को देख के ही बड़ा अच्छा लगता है कि आवाज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो कई बार अपने से ही बात करने का मन होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण को हुआ। भगवान श्री कृष्ण दर्पण देख रहे थे। तो दर्पण देखते देखते भगवान अपने से ही बात करने लगे कि वाह, काश मेरा ही जैसा कोई दूसरा रूप भी होता जिसके साथ मैं खेलता, कूदता, क्रीड़ा करता, लीला करता। तो ऐसा भगवान सोच ही रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ में क्या हुआ? कंपन हुआ। क्या हुआ? कंपन हुआ। और एको ज्योति भवे द्वेधा, एक ज्योत प्रकट हुई और भवे द्वेधा, वो दो रूप में प्रकट हो गई। एक ज्योत दो रूप में प्रकट हुई और एक बनी कृष्ण और एक बनी राधा। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा एक ही ज्योत के दो स्वरूप कहे गए हैं। तो ऐसे ही भगवान गोलोक धाम में भी बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की ये गोलोक लीला कही गई है। और एक बात और कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का 100 साल तक का वियोग क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि वेदांत कहता है बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। हर कार्य के पीछे एक रीजन होता है। तो इसके पीछे क्या कारण था? तो एक कथा आती है कि जैसे यहाँ पर लीला चल रही है ऐसी गोलोक धाम में भी लीला चलती है भगवान की। तो एक सुदेव नाम का ब्राह्मण, किस नाम का ब्राह्मण? जोर से बोलो। सुदेव नाम का ब्राह्मण भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाता है गोलोक धाम में। और राधा रानी द्वार पर हैं। तब राधा रानी ने सोचा ये मेरे ठाकुर को बार बार ये लोग भक्त लोग परेशान करते रहते हैं, थकाते रहते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, मंगोड़े बन कर आते हैं। तो इसलिए कृष्ण को परेशान ज्यादा न करने दिया जाए, इसलिए सुदेव नाम के ब्राह्मण को राधा रानी ने द्वार पर ही रोक लिया। बोले अभी ठाकुर जी शयन करने जाओ, दर्शन नहीं देंगे। दर्शन देने से मना कर दिया। और जब दर्शन देने से मना किया, सुदेव नाम के ब्राह्मण को, भक्त हैं, दर्शन न कर पाने की इतनी टीस हुई, इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ। क्योंकि अब वो चीज हम अनुभूति नहीं कर सकते, वो सच्चे भक्त अनुभूति कर सकते हैं। आप बांके बिहारी जी में देखेंगे, अभी पिछली यात्रा में जब मैं आया था तो हम लोग केवल हमारे 5 लोग तो अंदर घुस गए। 5, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट की बड़ी वैल्यू होती है। कभी कभी क्या होता है कि बस पहुंचे और जैसे ही हम पहुंचे पट बंद हो गए। तो पिछली बार बांके बिहारी जी के दर्शन में शाम को जब हम गए तो हमारे 5 लोग अंदर प्रवेश कर गए, 45 कोई पीछे इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, उसके चक्कर में पट बंद हो गए। तो भले ही उन 45 को हमारे साथ जो आए थे पता नहीं फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन वहाँ पर अन्य भक्त जो थे, वहाँ पर ऐसे ऐसे भक्त थे जो चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ऐसे रोते हैं जैसे प्राण निकल गए, जैसे कोई घर का मर गया। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी के दर्शन नहीं हुए। तो ये भक्त की तड़प होती है। तो ऐसे ही सुदेव नाम के ब्राह्मण को जब राधा रानी ने रोका तो उनके अंदर भी एक बहुत बड़ी अग्नि सी प्रकट हुई, जैसे कि पूरे शरीर को जला देगी। उनको बहुत कष्ट उत्पन्न हुआ कि भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। और उन्होंने तब राधा रानी को शाप दिया कि हे राधा रानी, तूने मुझे भगवान के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न किया है, मैं शाप देता हूँ जब तुम दोनों जब
लीला करने के लिए इस पृथ्वी लोक पे जाओगे तो तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण के साथ 100 साल का वियोग होगा। तूने तो मुझे एक दिन दर्शन करने के लिए रोका था, मैं तुझे शाप देता हूँ 100 साल तक तू कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाएगी। और इसीलिए वो भूमिका बनी है। 11 वर्ष 52 दिन की अवस्था तक तो राधा रानी ने दर्शन किया। उसके बाद कंस को मारकर भगवान पुनः उस ब्राह्मण के शाप को पूरा करने के कारण, ब्राह्मण का शाप मिथ्या न हो इसलिए पुनः कभी गोकुल वृंदावन नहीं आए, वहीं से द्वारिका चले गए। और फिर ठीक 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा रानी के साथ पुनः मिलाप हुआ है। बोली राधा रानी सरकार की। तो ऐसी राधा रानी के हम दर्शन करने जा रहे हैं। एक छोटा सा मैं संकीर्तन गुनगुनाऊंगा, उसके बाद आप लोग कल जो भजन कर रहे थे बहुत अच्छे कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था आप लोगों के। अभी तक की जो टीम हमारे साथ आती है तो सबसे अच्छे भजन मुझे आप लोगों के लगे, बहुत अच्छे भजन गाते हैं आप लोग। और अच्छी बात ये लगी कि आप संस्कृत के स्तोत्र भी आपने गाया और इतना शुद्ध गा रहे थे, क्योंकि भजन तो चलो फिर भी हर कोई गा लेता है, लेकिन आप संस्कृत के स्तोत्र गा रहे थे। आपने अधरम मधुरम गाया, आपने कृष्णाष्टकम गाया, भजे व्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप इन संस्कारों को, आप इन परंपराओं को अपने बच्चों तक भी, क्योंकि आपकी कीर्तन मंडली तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये भी चिंता करनी चाहिए कि जो हमारी ये परंपराएं जो हम निभा रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों पर ट्रांसफर कर पाए। और अगर आप ये चीज, ये संपत्ति, क्योंकि ये संपत्ति है, आप केवल अपनी प्रॉपर्टी को संपत्ति मत करो। कि बड़ी चिंता होती है हमको कि अरे कहीं हम मर जाएं और हम प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया तो हमने कहीं घर बच्चे लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये तो बड़ी चिंता होती है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो हमारी सनातन संस्कृति की रूपी जो प्रॉपर्टी है, जो आप तो निभा रहे हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे निभाएंगे? तो क्या आपने भी अपने बच्चों को भी मंडली में ले जाकर छोटा छोटा सा दायित्व दिया है, थोड़ा सा कहीं कथाओं में ले जाकर उनकी भूमिका कुछ ना कुछ दी है? तो अगर आप इन संपत्ति को, सनातन धर्म के इन संस्कारों को अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर पाए तो ये भी भगवान के लिए, भगवान की नजरों में बहुत बड़ा अपराध होगा। तो इसलिए आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप इन चीजों को, इन कीर्तन को, इन भजनों को अपने बच्चों तक भी ट्रांसफर करें और छोटी छोटे उन बच्चों को भी मंडली में सम्मिलित करें, क्योंकि हम जब इस धरती से चले जाएंगे तो हमारे पीछे हमारा उत्तरदायित्व, जैसे उत्तराधिकारी बोलते हैं ना, तो ऐसे ही हमारा भी कोई ना कोई उत्तराधिकारी हो, हमारे पीछे भी कोई ऐसी कीर्तन मंडलियां हो कि हम यहाँ से चले जाएं लेकिन हमारे पीछे भी सुंदर सुंदर मंडलियां भाववाला में संकीर्तन करे। तो वो बीज तैयार हमको ही करने होंगे। वो बीज किसको, कौन तैयार करेगा? वो बीज हमको ही तैयार करने होंगे। तो यही सनातन धर्म की बहुत बड़ी क्या होगी, सेवा होगी। क्योंकि इस बात को दिमाग से निकाल देना कि धूप बत्ती जलाना और आटा चावल चढ़ाना यही केवल धर्म होता है, नहीं। धर्म के बहुत बड़े लक्षण, बहुत बड़े महाभारत में लिखा है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है बड़ा गूढ़ है, तो ये भी धर्म है। इसलिए आप अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में पुनः स्थापित अवश्य करें। यही भगवान की बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम है सनातन। सनातन भी किसका नाम है? अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो सनातनाय नमः कहा जाता है, अर्थात सनातन भगवान नारायण का ही नाम है, सनातन भगवान श्री कृष्ण का नाम है और सनातन भगवान शिव का भी नाम कहा गया है। इसलिए आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर कुछ भी काम करते हैं तो वो भी नारायण की ही पूजा मानी जाएगी। इसलिए केवल धूप बत्ती से, केवल आटा चावल चढ़ाकर, केवल माथा टेक कर ही भगवान की पूजा नहीं होती। भगवान की पूजा करने के बहुत सारे स्वरूप हैं। इसलिए अपनी क्वालिटी, अपने स्तर को हम बढ़ाएं, क्योंकि धूप बत्ती जलाने वाले तो बहुत हैं, हमको कुछ और भी करना है समाज के लिए, यदि हमारे अंदर योग्यता है तो इसका भी आपको प्रयास करना है। तो आइए, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन, परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा
कि हम चाहे करोड़ों रुपया भी खर्च कर दें तो क्या हमको हमारी गई हुई आयु लौट सकती है? हमको हमारी आयु का एक क्षण भी नहीं लौट सकता। एक क्षण एक दो दिन तो छोड़ दीजिए, जो दिन हमने कल जिया बस में, वो दिन भी हम आज पुनः नहीं जी सकते। तो हमारे हाथ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, संसार छूट रहा है। क्योंकि संसार का जो नियम है वो यही है कि संसरतीति संसारः, जो प्रत्येक क्षण सरक रहा है, प्रत्येक क्षण सरक रहा है। हमको नहीं पता कि हमारे चेहरे पर पहली झुर्री किस दिन आई थी, हमको नहीं पता हमारे सिर पर जो पहला बाल सफेद कौन सी डेट को हुआ था। तो ये इतनी संसरतीति संसार, ये इतने धीरे धीरे होता है कि हमको पता ही नहीं चलता। और हमारा बचपन जो है जवानी की ओर खिसक जाता है, हमारी जवानी बुढ़ापे की ओर खिसकती चली जाती है, और बुढ़ापा मौत की ओर खिसकता चला जाता है। ये इतनी धीरे 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 होता है कि हमको पता नहीं चलता। और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं
निकुंजवन जी में, ओ निकुंजवन में, ओ निकुंजवन में, ओ जमुना जी में, ओ जमुना जी में, ओ बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, सबकी प्यारी, सबकी प्यारी, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल व्यास भगवान की जय। हाँ आप सब ये दिए तो आप लोग गुरु में आई तो कच्चे जाओगे। देखो ये अब वही बरसाना है जिसको हम गाते हैं ना, राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो ये बरसाने वाली जगह का नाम बरसाना है। आप बरसाने में हैं और आप सीढ़ियाँ चढ़कर जाएंगे, 300 कुछ सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर चढ़ के आप जाएंगे, राधा रानी का दर्शन करेंगे। दर्शन करके फिर ऐसे चढ़कर दर्शन करके फिर पीछे परिक्रमा लगाते हुए आप फिर वापस उसी प्रांगण में निकल जाएंगे। हम साथ रहेंगे, लेकिन अगर कोई ऊपर जाने के बाद सोचे कि हम कहाँ जाएँ तो नहीं, आपने इधर से जाएंगे, ऊपर चढ़ के दर्शन करेंगे, राधा रानी का दर्शन करके पीछे से निकलकर आप वापस उसी जगह पे ही नीचे निकल जाएंगे। आपको लोकेशन बता दिया है हम। राधे 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 भैया हाँ वही वाला है नया राधे 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 राधे। अब हम सभी उत्तराखंड भाववाला देहरादून जो निवासी हैं कुछ 300 से कुछ अधिक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहुँच गए हम लाडली जी के बरसाना महल में, और अब हमको राधा रानी का दर्शन होने ही वाला है।
और सभी कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ नीचे प्रसाद ले रहे हैं और कुछ अंदर भीतर प्रवेश कर चुके हैं। और जिनके भी ये पीले दुपट्टे हैं और आई कार्ड यहाँ पर बना हुआ है शुभ नवमी के नाम से, और अपना आई कार्ड ये शुभ नवमी के नाम से आई कार्ड है और शुभ नवमी तीर्थ यात्रा। तो ये सारे हमारे भाववाला से आई हुई श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, तो बड़े उत्साहित हैं। तो अब हम जा रहे हैं राधा रानी का दर्शन करने के लिए। बोलिए राधा रानी की जय। बोल राधा रानी की जय। राधे राधे। बोलिए राधा रानी की राधे 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 राधे। राधा रानी का दर्शन कर लिया हमने बरसाने में, बहुत आनंद आया। कहते हैं ना, जब कोई सुलभ चीज़ प्राप्त होती है तो इतनी प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन दुर्लभ को प्राप्त करने में अधिक प्रसन्नता होती है। तो आज राधा रानी के मंदिर में इतनी भीड़ थी कि अगर ये हाथ का दुपट्टा भी भीड़ में फंस जाए तो इस दुपट्टा को निकालना मुश्किल हो जाए। आदमी की तो वाकई छोड़ो, तो ऐसी भीड़ में हमारी जो गढ़वाल क्षेत्र से भी आई हैं बूढ़ी माताएँ, और परिचय करा दूँ मैं यहाँ पर, ये सब हमारे बद्रिकाश्रम जो बद्रीनाथ जो धाम है, बस उन्हीं की भूमि में ये सब रहने वाले हैं। और तो वहाँ से आए हैं, तो राधा रानी का दर्शन किया, बड़ा आनंद आया। और अब हम राधा रानी का दर्शन करके परिक्रमा करते हुए पीछे से होते हुए अब नीचे की ओर जाएंगे और फिर हमारा होगा गोवर्धन प्रस्थान। बोली राधा रानी की जय। तो हमने जब दर्शन किया, इतना आनंद आया कि बोला नहीं जा सकता, मतलब वो चीज बोल नहीं सकते, इतना आनंदित हुआ, इतने सुंदर दर्शन राधा रानी के हुए, क्या बोले, मतलब मन में भाव है लेकिन मुंह से बोल नहीं सकते। मतलब इनका कहने का तात्पर्य है कि इतना खुशी आए, इस खुशी को हम ज्यादा वो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। धन्यवाद व्यास जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बेचारों ने हमें यहाँ बरसाया और भगुड़ा मार्ग से हम कीर्तन मंडली व्यास जी के द्वारा आज इस राधा रानी के मंदिर में आ पाए और बहुत ही भव्य दर्शन था, जिसको देखकर हम सब बहुत ही आलोकित हुए। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके द्वारा हमें इस अच्छे से दृश्य को देखने का मौका मिला। बोलो राधा रानी सरकार की जय, कन्हैया लाल की जय, दासी महाराज की जय। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य विद्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी विदा देवो महेश्वरा वनत्रयम्। ओम अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहवांशितः प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्वेदां। बोलिए अन्नपूर्णा मैया। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ
इसको कहते हैं टमटम। इस टमटम में बैठते रहिए और ये आपको 21 किलोमीटर की परिक्रमा करवाएंगे। और 21 किलोमीटर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ जो अलग अलग लगभग मुख्य रूप से 7 पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हम दान घाटी का दर्शन करेंगे, मुखारबिंद का दर्शन करेंगे, जतिपुरा का दर्शन करेंगे, मानसी गंगा का दर्शन करेंगे, उछरी के लोटे का दर्शन करेंगे और मानसी गंगा का भी हम दर्शन करेंगे और उसका पंच स्नान भी उसके जल में करेंगे। और तो आज गिरिराज की परिक्रमा और सभी अपने अपना स्थान ग्रहण करते हुए छह हो जाओ, छह हो जाओ। हाँ, छह हो जाओ। लड़की नहीं उतर पाएगी। बैठो बैठो। कितना हो गया यहाँ पर? इसमें 5 होंगे। राधे राधे। कहाँ जा रही है माता जी? वृंदावन गोवर्धन महाराज की। चलो। गोवर्धन कौन है? गोवर्धन टिटी टिटी। एक सवारी की। चलो भाई गोवर्धन। दोबारा बोलो, गोवर्धन 130 रुपये सवारी है। बोलो गोवर्धन 130 रुपये सवारी। चलो टिटी। देखो हम ये गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ हो गई है। इस गोवर्धन की परिक्रमा के अंतर्गत अब हम जहाँ जा रहे हैं इसका नाम है, 2 कुंड आपको दिखाई देंगे। एक है श्याम कुंड और एक है राधा कुंड। क्या है? श्याम कुंड और राधा कुंड। ये कैसे बने? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने आपस में खेल खेले में कहा कि चलो हम इकट्ठा खोदते हैं, देखते हैं पहले पानी कौन निकालेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदना चालू किया और राधा रानी ने अपने कंगन से खोदना चालू किया। तो राधा रानी जीत गई। राधा रानी ने पहले क्या निकाल दिया? पानी निकाल दिया। और फिर उसको क्या किया? तो फिर राधा कृष्ण, जैसे मैंने कहा, अलग अलग नहीं है, तो 2 कुंड दोनों के अलग थे और फिर दोनों ने भगवान ने बांसुरी से दोनों को मिला दिया। इसलिए राधा कुंड का जल श्याम कुंड में, श्याम कुंड का जल राधा कुंड में। तो ये दोनों का आप दर्शन करेंगे, आचमन करेंगे और प्रणाम करेंगे। और ये जो राधा कुंड है, जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे किसी के कोई संतान नहीं हो रही है, बहुत शादी के बहुत वर्ष बीत गए हैं, कोई संतान नहीं है, निसंतान है, तो राधा अष्टमी के दिन, जो जन्माष्टमी के 1 महीने बाद आती है, राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर आकर राधा कुंड में जो स्नान करता है तो उसको अवश्य संतान की उत्पत्ति प्राप्ति होती है। और यदि उसमें इतने पानी में खड़े होकर यदि राधा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करता है फिर तो उसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन नहीं कर सकता। तो स्नान मात्र से भी भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की कृपा होती है और उसके घर में किलकारियाँ गूंजती हैं। बोलिए राधा रानी की जय। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। देखो वो है वो श्याम कुंड उधर वाला। ये राधा कुंड और श्याम कुंड, वो दोनों बीच में जुड़े कृष्ण भगवान यहाँ पे राधा कुंड के विषय में मैंने जो अभी विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करी कि राधा कुंड और श्याम कुंड जो भगवान दोनों की क्रीड़ा के फलस्वरूप जो दोनों प्रकट हुए हैं। और वहाँ देखिए ये राधा कुंड है और जो उधर है वो श्याम कुंड है और फिर बाद में राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों जुड़ गए हैं।
एक दूसरे का जल आपस में स्पर्श होता है। और जैसे कि कहा जाता है कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, ऐसे ही श्याम कुंड राधा कुंड में और राधा कुंड श्याम कुंड में आपस में मिश्रित है, जुड़ा हुआ है। और हमारे ये उत्तराखंड के जो वासी हैं, देहरादून वासी हैं, ये सभी आए हैं दर्शन करने के लिए और राधा कुंड का दर्शन कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं और श्याम कुंड का दर्शन करते हुए अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। सब पूजा करा रहे हैं इनको ले चल रहे हैं दीपक आप मुझसे बोलिए ओम श्री विष्णु तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए अब हम आ गए हैं कुसुम सरोवर। हमारे पीछे आप देखिए ये सुंदर दृश्य, प्राचीन कला से ओतप्रोत कुसुम सरोवर इस स्थान का नाम है। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की यहाँ से लीलाएं जुड़ी हुई हैं। और इसके बाद हम जाएंगे मानसी गंगा और फिर आपको वहाँ का दर्शन कराएंगे। बोले गिरिराज जी महाराज की। राधे 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 राधे। भगवान ने जो अपने मन से प्रकट की मानसी गंगा, तो मानसी गंगा का आप दर्शन कर रहे हैं। और जो भी हमारे साथ आए हैं उन्होंने सबने यहाँ का आचमन किया, पंच स्नान किया और मन बड़ा प्रफुल्लित है क्योंकि ये भगवान के मन से प्रकट हुई है और मन ही भगवान से मिलाने का एक कारण बनता है। तो ऐसे मानसी गंगा को हम प्रणाम करते हैं। मानसी गंगा भगवान के मन बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। अब हम सभी जो हमारी ये ऑटो रिक्शा है इसमें परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा के अंतर्गत हमने क्या क्या दर्शन किया? परिक्रमा के अंतर्गत हमारा सबसे पहले तो हमने जो दर्शन किया, श्याम कुंड का दर्शन किया, हमने राधा कुंड का दर्शन किया। और श्याम कुंड जो है भगवान ने अपनी बांसुरी से बनाया है और राधा कुंड राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया है और फिर उन दोनों कुंडों को आपस में मिला दिया गया है। और इन दोनों कुंडों की इतनी महिमा है कि राधाष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति इस कुंड में आकर स्नान करता है, यदि वो निसंतान है, उसके कोई संतान नहीं है, तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। तो राधाष्टमी के दिन और यदि संभव हो सके तो अपने छाती तक के जल में खड़े होकर राधा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि इस पाठ को भी साथ में करता है तो फिर उसके फल में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो उस दोनों कुंडों का हमने दर्शन किया, दोनों कुंडों में पूजन अर्चन किया और उनको नमन किया, प्रणाम किया और वहाँ का आचमन किया। और उसके बाद फिर हमने जो आगे का दर्शन किया, अब हम गए हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा का हमने दर्शन किया और उस मानसी गंगा में भगवान जो पूजक भी हैं और पुजारी भी हैं वो दर्शन किया। और जो मानसी गंगा का दर्शन है वो तो बड़ा मन को आह्लादित करने वाला है, क्योंकि
क्योंकि मानसी गंगा तो हम उत्तराखंड वासी हैं, तो गंगा जी के तो हम तटते ही रहते हैं, हम तो गंगा जी का ही जल पीते हैं। तो यहाँ पर गंगा जी कैसे आई? तो कथा आती है कि एक कंस का जो भेजा हुआ एक जो राक्षस था, वो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बछड़े बना रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों ना बछड़ों का ही रूप बनाकर मैं इनके बछड़ों में सम्मिलित हो जाऊं और उस कृष्ण को मार डालूं। तो उसने बछड़े का रूप बनाया और बछड़े का रूप बनाकर वो उन बछड़ों में सम्मिलित हो गया भगवान को मारने की इच्छा से। अब भगवान ने उसको पहचाना और भगवान ने उसको फिर मार डाला। और ऐसे जैसे धोबी किसी कपड़े को निचोड़ देता है, ऐसे ही उस बछड़े के रूप में जो राक्षस था भगवान ने उसका वध कर दिया। अब वध कर दिया तो ब्रजवासी रूठ गए, और सबसे ज़्यादा तो कौन रूठ गई? राधा रानी रूठ गई, क्योंकि बछड़े को मारा है। गौ हत्यारा, गोवंश का हत्या का पाप लग गया भगवान को। और राधा रानी सहन इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु, तो वृष का अर्थ ही होता है बैल, बछड़ा। तो उनके पिताजी के कुल का एक संबंध हो गया, तो इसलिए राधा रानी बड़ी अप्रसन्न हुई, बड़ी क्रोधित हुई कि कृष्ण तुमने वृष का अर्थात वृषभानु मेरे पिता का नाम है, तुमने वृष का वध कर दिया, बैल का, बछड़े का वध कर दिया, इसलिए मैं तुमसे वार्ता नहीं करूँगी। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा क्या किया जाए, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं को बुलाकर एक आपातकालीन बैठक कराई। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण अगर तुम इस गोवर्धन के ही पास में एक कुंड बनाएंगे और वहाँ से जो गंगा प्रकट होगी, तो आप अपने मन से एक गंगा प्रकट कीजिए और उस गंगा में आप स्नान कर लीजिए, और उस गंगा में स्नान करते ही आप उस ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्त हो जाएंगे। और फिर भगवान ने इस मानसी गंगा को प्रकट किया और भगवान ने स्वयं इस कुंड में स्नान किया, और इस स्नान को करके जब निकले हैं तो ब्रह्म हत्या के पाप से भगवान बिल्कुल निकलंक हो गए, निश्चल हो गए। और तब राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ पुनः जो एक व्यवहारिक संबंध था और जो एक क्रीड़ा संबंध था भगवान के साथ, पुनः उसी प्रकार की पूर्ववत क्रीड़ाएं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की चलने लगी। अब देखो ये तो खैर एक लीला है कि क्योंकि अगर ये लीला ना होती, ये बछड़ा ना मारते, तो हमको उसका लाभ कैसे प्राप्त होता? तो लीला के पीछे का उद्देश्य यही है कि हम भक्तों का कल्याण कैसे हो। तो भगवान को अपना कल्याण थोड़ा ही करना है, वो तो एक लीला थी, कल्याण तो हमको करना है। जरा सोचिए मन में कितनी प्रसन्नता होती है कि भगवान ने जो अपने हृदय से जो प्रकट की है, उस गंगा में हमने आचमन आज किया, उस गंगा का जल हमारे मस्तिष्क पर पड़ा, तो निश्चित ही हमारा जीवन मंगलमय हो गया। और भगवत कृपा के कुछ अंश उस जल के माध्यम से हमारे शरीर के रोम रोम में हमारे उस प्रवेश करके हमारे शरीर को भी रोमांचित करते हैं, हमको भी रोम हर्षण बना देते हैं। तो ऐसे मानसी गंगा का दर्शन करके अब हम जा रहे हैं जतिपुरा। तो जतिपुरा का भी मैं यहीं से, क्योंकि भीड़ होती है तो और सभी 50 लोगों का एकत्रीकरण भीड़ में बहुत मुश्किल हो पा रहा है, तो मैं बाद में जब ये वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हमने कहाँ का दर्शन किया और वहाँ का क्या महिमा है। तो जतिपुरा से पहले अभी हम जा रहे हैं पूछरी का लोटा। तो पूछरी का लोटा कौन है? ये भगवान के एक सखा हैं, ये हनुमान जी के ही स्वरूप कहे गए हैं, भगवान के सखा हैं। और भगवान जब ब्रज की लीला करके द्वारिका प्रस्थान करते हैं तो अपने इस सखा को कहते हैं, देख सखा, मेरे इन ब्रजवासियों का ध्यान रखना और इस ब्रजमंडल में जो भी यात्रा करने आवे उसके उनकी उपस्थिति को तुम लगाना, उनके साक्षी तुम बनना और उनके जीवन में मंगल करना, ये दायित्व मैं हे सखा तुमको दे रहा हूँ। तो वो हनुमान जी के ही स्वरूप पूछरी के लोटे के रूप में विराजमान है। हम वहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जतिपुरा में। और जतिपुरा वो स्थान है जिस स्थान पर भगवान ने क्योंकि जैसा मैंने कहा गोवर्धन तो 21 किलोमीटर का है, तो अलग अलग जगह भगवान की अलग अलग लीला हुई है। तो जतिपुरा वाले पॉइंट पर भगवान श्री कृष्ण ने उस 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका के नख के अग्रभाग पर धारण किया, नखाग्र पर धारण किया। और सुखदेव जी तो भागवत में वर्णन करते ही हैं कि भगवान ने उस इतने विशाल पर्वत को कैसे उठा लिया। बोले छत्राकम इव बालक, जैसे कि बरसात के समय में वो एक कुकुर मुत्ता सा होता है जो मशरूम के जैसे एक छतरी सी होती है, और बच्चे खेल खेल में उसको बिना किसी बल लगाए, बिना किसी प्रयास के सहजता से उखाड़ लेते हैं, कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। तो बोले छत्राकम इव बालक, तो जैसे बच्चे उस कुकुर मुत्ते को उखाड़ लेते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने उस 21 किलोमीटर के गोवर्धन को 7 कोस
के गोवर्धन को कुकुर मुत्ते की भांति उठाकर अपनी कनिष्ठिका के नख के अग्रभाग पर धारण कर लिया और ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से भगवान ने रक्षा की है। तो उस स्थान का भी हम दर्शन करेंगे और उस स्थान पर भगवान को 56 प्रकार का भोग भी लगाया गया है, तो उस स्थान का भी हम दर्शन करेंगे। तो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तुम मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। और चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ रे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ रे, ना माने मेरा मनवा। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, पुष्पा जाए अनीता जाए, पुष्पा जाए अनीता जाए। मैं कैसे रह जाऊँ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं कैसे रह जाऊँ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। और भावना देखो, जो जतिपुरा है वहाँ पर भोग लगाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि वहीं पर 56 प्रकार का भोग लगाया था। और फिर वहाँ पर जो भोग प्रसादी है उसको खाने का भी बड़ा महत्व है। और बड़ी अच्छी वहाँ पर देसी घी की मिठाइयाँ प्राप्त होती हैं और बड़ी मोटी मोटी जलेबी प्राप्त होती है, बड़ा आनंद आता है। तो एक गोपी क्या कहती है, ओ 1.25 रुपए की करूँ कढ़ाई, 1.25 रुपए की करूँ कढ़ाई, 1.25 रुपए की करूँ कढ़ाई, 1.25 रुपए की करूँ कढ़ाई। मैं तो पंडित साथ जिमाऊँ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पंडित साथ जिमाऊँ रे, नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊँ रे, ना माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा सखी रे, नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो
जैसा मैंने आपको बताया जतीपुरा में भी हम जब दर्शन करेंगे तो बड़ी जलेबी की बड़ी खुशबू आती है वहाँ पे। 1.25 रुपए की पाव जलेबी, 1.25 रुपए की पाव जलेबी, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को लाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। दूसरी के लोठा की जय, जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर पहले ई रिक्शा में कर रहा था। दूसरी के लोठा की जो भगवान के शाखा हैं, आइए दर्शन करते हैं। हनुमान जी के स्वरूप है, यहाँ पर हमारी उपस्थिति लगती है। राधे 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 राधे। इस स्थान का नाम है जतीपुरा। क्या है? जतीपुरा। और इसको मुखार बिंद भी कहते हैं। तो जो ब्रजवासियों ने, अब जैसा आप जो परिक्रमा कर रहे हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं, आपने पहाड़ देखा, छोटा सा पहाड़ दिखाया आपको? आप रिक्शा वाले से पूछना, आप लोग दाएं हाथ की तरफ पहाड़ है, ठीक है। तो जो ब्रजवासियों इतने बड़े पहाड़ में एक जगह भी तो होगी जहाँ पे भोग लगाया, और भगवान ने किस जगह पे जाके उंगली को लगाकर भगवान ने पर्वत उठाया, तो वो यही जगह है। यहीं पर भगवान ने भोग भी लगाया 56 प्रकार का, और इसी स्थान पर भगवान ने गोवर्धन के नीचे हाथ डालकर अपनी कनिष्ठिका पे गोवर्धन को धारण कर लिया। तो ये वही स्थान है, और यहाँ पर भगवान को शुद्ध देसी घी का भोग लगता है। और यहाँ की जलेबी भी बड़ी मीठी है, बढ़िया है, मतलब अच्छी है। और जिसको जलेबी खाने की इच्छा हो तो आते हुए खा सकते हैं, और जाते हुए भगवान के दर्शन कीजिए। जो भेंट आप प्रसादी आपको चढ़ाना है चढ़ाइए, अधिक विलम्ब नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो अन्य के पॉइंट हमारे छूट जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। राधे राधे। ये चम्मच और देखो खाओ तो बना के दो ना बहन। आलू की जलेबी होती है, आलू की जलेबी भी होती है। मृदा पृथिवी यशास्य विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तत्पुष्पाविधरूपमेति तन्मतसदेव त्वमाजानमन्ये वेदावेदं पुनर्मान्तमागतमन्यमनस्पातं वेदनान्या पन्था विदति जनाय पूर्वो सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं शान्ति च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः नन्दवा शिवभक्तश्च सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मातस्य दुःखभाग् भवेत्। बोले अन्नपूर्णा मैया के, गोकुल धाम के, बरसाना धाम के।
राधे राधे। आनंद आ रहा है ना? ये आंवले का अचार। राधे राधे। आज भोजन बड़ा मीठा लग रहा होगा। सेवा में लगे। राधे राधे। चावल 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 कोई मिर्ची लेगा? मिर्ची लेगा? हाँ थोड़ा दाल लो। हाँ सब्जी